देखो जितना कल सीखा है उस पर आगे पूछता हूँ तुमसे, ठीक है। 33 पावर 33 प्लस 33 पावर 33, सॉरी 3 पावर 33 प्लस 3 पावर 33 प्लस 3 पावर 33 गुणा 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x। पूछ रहा फाइंड x वहाँ कितना होगा, तो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसके ऑप्शन दो तुमको मैं, तो 34, 35, 33 और 33.5 ये ऑप्शन है। आपने बताया कि गुणा में घाते जुड़ जाते हैं जी, लेकिन प्लस में भाई जी प्लस में संख्या जुड़ेगी। ऊपर वाला नहीं, नीचे वही संख्या जुड़ेगी ना। पहली बात इसको सॉल्व पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई पहले देखो 3 पावर x 3 पावर x 3 पावर x, तो 3 पावर 33 3 पावर 33 3 पावर 33, तो तीनों में संख्या सेम आ रही है, मतलब 3 पावर 33 हम कॉमन ले लें अगर बाहर, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा। यहाँ से 2 पे पावर 23 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना होगा 33 पावर 3 पावर 33 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 33 गुणा 2। अगर बेस सेम है, इसे पावर 1 है इसे 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 33 और 1 34, 3 की पावर 34 गुणा यहाँ पे 2 की पावर 34। अगर पावर सेम हो तो बेस को हम इकट्ठा ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की पावर 34, ये किसके बराबर है 6x के बराबर है। बेस बराबर हो तो पावर ही बराबर होती है, बताया था मैंने। तो x अब कितना आएगा 34। जी भाई हमें समझ गया, आपको आ गया, आपने आंसर आ दिया, हम इससे संतुष्ट हैं। आगे करना है। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा, बराबर 25 पावर 6 पावर 1 पे पावर 14 पे पावर 18, 25 पावर 6 पे पावर 1 पे पावर 14 पे पावर 18 बराबर, नहीं बराबर है दोनों आपस में, तो पूछ रहा है फाइंड x का मान आपको बताना कितना आएगा, कीजिए। देखो करना क्या है, पहले मैं कहा था पावर सेम करो, तो यहाँ पावर सेम करोगे 25 की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ 25 की पावर 2 गुणा 3x, ये क्या, ये तुम्हारा 25 है, ठीक है, 25 पावर 6, ठीक है। अब भाई ये देखो ये 1 है, 6 पे पावर 1 और 1 की पावर सारी है भाई, 1 पे पावर कुछ भी कर लो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 0 एक ही रहती है, ठीक है। इसका मतलब पूरे का 1 हो गया, और 1 पावर किसी पे चढ़ा दो तो उसको कोई असर नहीं पड़ता। तो करना ये है कि ये ऊपर की थी वो काम की नहीं थी, ये एक ही, इसका मान ही पूरा 1 हो गया, तो 6 पावर 25 6 बचा तुम्हारा। अब बेस सेम है आपका तो पावर भी सेम होगी, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 6x - 6 बराबर 6, इसको सब भेज दोगे तो 6x बराबर 12 और x बराबर 2, ये आपका आंसर है। सही है, कितना आसान था, बस कुछ नहीं था, पावर में उसने वो कर दी थी, पावर है पावर। तो भाई पावर है पावर करना, सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करवा रहा है तो ये देखो कुछ आसान ही तुमसे पूछा होगा, कोई ऐसी बात नहीं दी होगी तो मतलब तुम आसानी सॉल्व कर सकोगे, ये नहीं है अगर सॉल्व ही ना हो तुमसे। देख लिया हो जाता, चलो कोई बात नहीं, अब हमको अगला करके दिखा दो। तीनों पावर a प्लस 3 गुणा 4 पावर a माइनस 6, फिर a प्लस 6 यहाँ पे गुणा
25 पावर a प्लस 1 अपॉन 27 पावर a माइनस 1, 8 पावर a माइनस 2, 125 पावर a माइनस a प्लस 4 बराबर 4 पावर 4 अपॉन 15 पावर 26। और आपको पूछ रहा है फाइंड रूट में a प्लस 9, इसका मैं पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन में अगर दे दूं मैं, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ तक वीडियो में आ रहा है इतना, यहाँ तक आ रहा है काफी, बस ऑप्शन ही नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, वो बाद में कर दूंगा। हाँ सर देखें भाई वो अपने आप डिडक्ट कर देगा। लो अगर इस नंबर को ध्यान से देखो सबको, तो 2, 3, 5 की पावर कुछ दिख रही होगी तुम्हें, और ध्यान से देखोगे तो 3 की पावर a प्लस, और ये 4, 5, 2 का स्क्वायर है, तो 2 ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 6, और 25 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया। 27 3 का क्यूब है, 3 की पावर 3 a माइनस 1, और ये तुम्हारा 2 का क्यूब है तो a माइनस 2, और 125 तुम्हारा 5 का क्यूब है तो a प्लस 4 बराबर। अगर इसको तुम देखोगे 15 को 3 गुणा 5 है, तो इसको तुम ले सकते हो 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो इसे हम 3 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 26 लिख सकते हैं। अगर पावर सेम हो गई तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, भाज करके 5 इतना ही करना था बस। अब देखो तो बताया गुणा में घात जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है, ठीक है। ये भाग में घट जाएगी इससे, तो 3 की पावर a प्लस 3 माइनस क्या नंबर लगा दो 3a माइनस 3 गुणा, ये तुम्हारा 2 की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 2a प्लस 12, और ये भाग में गुणा हट जाएंगे 3a माइनस का 6, इधर लेके जाओगे तो ये तुम्हारे ऊपर 5 की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 2a प्लस 2, भाग में ये घट जाएगी तो माइनस का 3a माइनस का 4 बराबर। अब इधर तुम्हारा 2 की पावर 2 ऊपर लेके जाओगे, इसको नेगेटिव है 3 की तो नेगेटिव हो जाएगी ये, और 5 चूक बाहर लेके जाओगे तो ऊपर 26 है यार, ठीक है। कितना ये है। अब देखो यहाँ पे तुम इतना सॉल्व कर सकते हो। अब इसी किसी से भी एक कॉमन निकाल लो। देखो पहली बात ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल लिया है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है a। तो यहाँ तक करने के बाद एक बात तुम समझ सकते थे कि 2 3 5 2 3 5 ये चीज़ है, इतना आया कि नहीं आया, 2 3 5 की पावर कुछ है। अच्छी बात यह है कि वेरिएबल्स में एक ही है, तो करना क्या था, इतना सॉल्व मैंने किया 15 स्क्वायर नहीं था, ये 15 को 5 गुणा 3 में तोड़ दिया हमने। हाँ, अगर इसमें थोड़ा अगर मैं टफ बनाता से तो a b c 3 वेरिएबल देता तो तीनों को सॉल्व करना पड़ता, वेरिएबल एक ही है। तो अगर ये बात दिमाग में शुरुआत में आ जाती कि 3 2 5 की पावर कुछ बन रहा है, तो शुरुआत में सिर्फ एक ही वेरिएबल उठाना पड़ता, उससे हो जाता। अब 3 यहाँ पे इसको इसके इक्वल रख लो, इसको इसके इक्वल रख लो, चाहो तो इसको इसके इक्वल रख लो, कि वेरिएबल एक ही है, किसी एक से तुम्हारा मान निकल आएगा तुम्हारा। हाँ क्यों कुछ नहीं किया, क्यों भाग में घात घट जाती हैं। अब देखो यहाँ तो मान लो तुमने इसको 3 को और इसको सेम कर लिया, पावर अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, तो हमने केवल एक उठा लिया, 3 की पावर यहाँ सॉल्व करोगे माइनस का 2a, और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 3 की पावर कितना है 26 ही है। तो यहाँ से बेस सेम है तुम्हारा, ये मैं सही है यहाँ तक, ये तुम्हारा एक उन टुकना यहाँ पर फिर गलती कर दी मैंने, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये नेगेटिव, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का हो जाएगा जी, तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। गलत कर दिया, ये हो गया सही है, हाँ ठीक है। इधर कितना आता है तुम्हारा 3 की पावर माइनस के 26।
अगर बेस सेम है तुम्हारा पावर भी सेम होगी, +6 बराबर -26। ये अब ये इसको इस तरह भेजोगे तो 2a बराबर -32, a बराबर 16, ये आ रहा है आंसर। सही आ पाँच रहा है आंसर मत जाओ। आंसर 16 निकल के आ पाँच रहा आ है। रहे हो। कहीं गलती तो नहीं की, एक बार चेक कर लेना, कहीं गलती कर दी हो मैंने। ये तुम्हारा 3 अरे दिया, आ रहा हो आंसर, पाँच आ रहे हो। बात मान के रखो एक को। पाँच है जाओ। भाई जी रुको जाओ, तो ठीक है, ये ए का मान है, इसका मान पूछा सही कहा तुमने। हाँ तो पाँच है जाओ आंसर। अरे भाई तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार। 16 + 9 रूट कितना हो रूट में 25, बाहर निकालोगे तो 5। भाई वही तो देख रहा था मैं, ए का मान 16 आया, ऑप्शन में तो था ही नहीं। तो ये अब वो करना क्या था तुम्हें, अगर ध्यान तो इतना सॉल्व नहीं करना पता, अगर थोड़ा ध्यान देते तो ये देखते वेरिएबल एक ही है तो सिर्फ एक की ही पावर। देखो यहाँ से मैं 3 को सॉल्व किया तो भी आता, 2 को सॉल्व इक्वल रखता तो भी आता, 3 को 5 को इक्वल रखता तो भी आता। तो पूरा नहीं सॉल्व करना तो करना क्या था, मान लो हमने ये दिया कि इतनी, ये 3 की पावर कुछ बन रही है तुम्हारी, इतनी उठाते और इसको तोड़ते, 3 गुणा 5, 3 का 26 और 5 की पावर 26, इसको उठा लेते, मतलब कुल मान के एक की पावर किसी को उठा लेते सेम, तो पूरा में सॉल्व नहीं करना पड़ता इतना। ऐसा कैसे करना था ये पूरी। भाई ये किया मैंने कहा यहाँ पे वेरिएबल एक ही है तो एक ही पावर उठा लो, या 2 की उठा लो, 3 की उठा लो, या 5 की उठा लो, पूरा सॉल्व नहीं करना था। अब मैंने मान लिया कि मैंने अगर मैं इतना नहीं करता, ये भी नहीं करना पता, ये भी नहीं करना पता, मैं तेरे शुरुआत में ये उठा लेता। भाई इधर कैमरे मारा है, इधर कैमरे मारा है, पूरा ना आ रहा हो। ये तो नहीं उधर आ रहा हो। अरे ना आया हमने क्या बस इतना करो। यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो नहीं आ रहे पर कोई नहीं भाई, मान लो कि मैं अगर मैं 2 की पावर लेता, ठीक है, तो इधर तुम्हारा 2 की पावर 2 + 6 ये होता ऊपर, और नीचे 8 लेते तो 2 की पावर 3 ये आता, और बराबर में कितना उधर से 2 लेता मैं तो 2 की पावर 2 आता, केवल 4। मैंने 2 की पावर 5 उठा ली मैंने। अब यहाँ सॉल्व करोगे भाई, भाग में घाते घट जाती हैं, तो ऊपर सॉल्व करोगे 2a + 12 माइनस इसको करोगे, ये माइनस ये 3 एकन 3 और प्लस का वो माइनस प्लस का 6, ये बराबर 2 आएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का a, और ये तुम्हारा जुड़ जाएगा, कितना हो गया तुम्हारा 18 बराबर 2। ये सब ले जाओगे तो -a बराबर माइनस का 16, तो a बराबर कितना आ गया 16, वहाँ रख दोगे आंसर आ जाएगा। कुल मान के जब पूरा सॉल्व नहीं करना था, या तो इसको टर्म को उठाते या इसको उठाते या इसको उठाते, एक को उठाना था, आंसर आ जाता तुम्हारा है। तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। हाँ अगर टफ इसको थोड़ा बना सकता था मैं, ए की यहाँ ए या बी या सी, तो अलग अलग तुमसे पूछ देता कि ए बी सी का मान कितना होगा, तो मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ता। फिर इसका मान इसके ऊपर रखते, इसका इसके इक्वल, इसका इक्वल, तीनों के मान निकालने पड़ते हैं। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था, केवल एक वेरिएबल उठाओ, इसको उठाओ और इधर से एक को उठाओ, कि वो इतना सॉल्यूशन था, ना कि इतना है। ये पूरा इसलिए कहीं दिखा दिया कि तुम्हें भी आगे से पूछ लिया थोड़ा टफ करके, तीनों के वेरिएबल दे दिए तो सॉल्व कैसे करना था, लेकिन सॉल्यूशन केवल इतना है। अभी आ गया, केवल इतना सॉल्यूशन है, वो नहीं है। दो फॉर्मूले पढ़े होंगे तुमने, a + b का होल स्क्वायर, इसका प्लस इसका प्लस 2 और एक माइनस वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 दोनों पढ़िए। अब इसी पे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखूँ मैं 7, ये इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा। पहली बात देखो भाई, यहाँ पे जो a + b का होल स्क्वायर है, इसका तो सब लिख के देगा तुम्हें, ये माइनस या प्लस देगा तुम्हें, और 2a भी एक तरफ लिख के देगा ये, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है कि इसको बाहर निकालोगे तो कितना आएगा। तो ये तो तुम्हारा जो 7 लिखा है, ये तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर है, जो कि अगर रूट में होगा तो इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और संख्या जुड़ गई। अब ये रह गया तुम्हारा 2ab, ठीक है, बीच में माइनस है, तो इस माइनस से पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब तुम्हें इसको ब्रेक करना है 2ab में, और ऐसा ब्रेक करना है
कि जो ए बी का मान आए उसका स्क्वायर करने पर तुम्हारा 7 आ जाए। तो सबसे पहले इसमें से 2 अलग करो, 2 अलग करो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब इसको 2 हिस्से में तोड़ना है, ए और बी में क्या क्या तोड़ सकती हो, इसको तोड़ोगे 1 गुणा 2 2 3 तोड़ सकता है, या 2 √3। अब ये देखो कि ये 2 गुणा करोगे तो ही लौट के आएगा दोनों में। अब ये देखो किस संख्या से अगर स्क्वायर करें तो 7 मिल रहा है, कि अगर इसको स्क्वायर करोगे इन दोनों को क्या 7 मिलेगा, 1 इसका करोगे 4 4 3 12, भाई यहाँ से तुम्हें 13 मिल रहा है। यहाँ करोगे इसका उसका 4 इसका 3 कितना मिल रहा है 7। मतलब ये है कि जो ए का और बी का मान है कौन कौन से हैं ये, कहाँ पे, यहाँ भाई इसका स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई, यहाँ प्लस कहाँ है, गुणा में लिखा है मैंने, ये संख्या मैंने ब्रेक किया अलग, ये ए है ये बी है, तो इसका करो तो जोड़ोगे ना तो ये पूरी संख्या थी एक। लेकिन यहाँ अगर 13 होता तो हम ये फैक्टर लेते, 7 बैठ रहा है तो हम ये लेंगे। तो इसका मतलब है एक का मान तुम्हारा, एक का मान 2 है और एक तुम्हारा √3 है। अब कैसे पता चले कि रूट कभी भी तुम्हारा रूट से बाहर निकालना है, हमेशा बड़ी वैसे छोटी घटाओगे, क्यों रूट से बाहर निकालने के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती तुम्हारी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर तुमने श्री दराचार विधि पढ़ा होगा तो बी माइनस प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट से भी पहले भी प्लस माइनस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर मान लिया बाई चांस नेगेटिव आती है तो माइनस ऑलरेडी उसके बाहर लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक उसे पॉजिटिव कर देगा, माइनस लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि रूट से कभी भी बाहर निकालोगे तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आना चाहिए। अब इधर आओ, अगर प्लस है यहाँ पे तो प्लस में आएगा, अगर माइनस है तो माइनस में आएगा। तो इन दोनों से ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, बता सकते हो कौन सी है ना भाई, 2 बड़ी है। कभी भी अगर पता ना चले कौन सी बड़ी है, दोनों का स्क्वायर कर लो अपने में दिख जाइए, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, तो अपने में चलेगा कि तुम्हारा 2 बड़ा है। तो एक तो तुम्हारा मान 2 है, एक तुम्हारा 3 है, बीच में क्या मान आएगा, इस मान से चलेगा माइनस से प्लस, तो ये कह सकते हैं ये इतने का स्क्वायर है, रूट में तुम्हारा ये पूरा है। इसको सॉल्व कर लिया, अगर दोबारा फॉर्मूला ये लगाओगे तो लौट के फिर यही आ जाएगा तुम्हारा। अब इससे ये हट जाएगा, बाहर क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब दोबारा देख लो एक बार, वीडियो बंद कर दो तब बताओ बाद में आओ। लो अगला भाई, टेंशन ना लो, काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास आएगा। गलत लिख दिया मैंने, 13 ये। अब इसका करना है तुम्हें, करना वही है सबसे पहले कि ये तुम्हारा, पहले बता रहा हूँ, ये तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर है। यहाँ से तुम क्लियर नहीं कर सकते तुम कितनी संख्या कौन सी लोगे, लेकिन यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने a + b तुम्हारे पास लिखा 5, तो पॉसिबिलिटी है 0 हो, ये 5 हो, 1 हो, 4 हो, ये तुम्हारा अगर 2 होगा 3 होगा, और ये तुम्हारा 3 होगा तो ये 2 होगा, कुछ हो सकती पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैं लिख दिया a गुणा b अगर तुम्हारा 6 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगी, 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3, तो गुणा में पॉसिबिलिटी कम हो जाती हैं, प्लस में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से निकालो, ये तुम्हारा 2ab है, 2ab के बाद उसमें 2 अलग कर दो, क्यों पता है हमें सवाल में 2 आता है, तो 2 अलग कर दोगे तो ab रह जाएगा, ab को ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करोगे तो 2 अलग कर दोगे तो क्या रह जाएगा तुम्हारा 2 √3, और 2 √3 तुम्हारा इसको ब्रेक करोगे 2 3 फिर वही 1 गुणा 2 √3 और तुम्हारा 2 गुणा 3, ये लौटा है तुम्हारा। अब क्या है यहाँ का तुम्हारा 13 है, अगर 7 होता तो तुम ये लेते, लेकिन अब 7 नहीं आ रही है तो ये 13 है, तो कौन सा भाई इसका करने पर ही है। तो यहाँ पे अब भाई वही बात कि माइनस है बीच में, ए का मान ये है, बी का मान मतलब इन दोनों से एक का है एक बी का है, कौन सा आगे लिखना है कौन सा पीछे लिखना है, जो बड़ा होगा वो। अब सिंपल दिख रहा है बड़ा वाला कौन सा है ये, तो 2 √3 - 1 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल होता हूँ,
33 माइनस, अब कीजिए, हाँ वही बात। ठीक है। ये तुम्हारा इधर लिख देता हूँ। मैंने तो नोट भी नहीं किया। खुआ है। ठीक है, देखो अब देख लो एक बार, मैं ये तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तुम्हारा 2ab है, 2 अलग कर दो, क्या रह जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, अगर इसको ध्यान से तोड़ोगे तो 35 को √5 गुणा √7 तोड़ सकते हो। ठीक है, अब ब्रेक करोगे क्या कर सकते हो सकता है तुम्हारा आंसर ये आए, हो सकता है 2 इधर चला जाए तुम्हारा, ये करना है तुम्हें। और अगर तुम्हारे दिमाग में हो सकता है आए ये आए, कर दिया मैंने, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में पूरा ये आए। 4 फैक्टर हैं तुम्हारे। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि 4 करने पड़ेंगे, नहीं, जब करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक माइंड में कर सकोगे। अब ये देखो ऐसी कौन सी 2 नंबर उठाने में से उनका स्क्वायर करने पर सम तुम्हारा 33 हो जाए। कर दो, देखो भाई पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ इसका करोगे √35 को इसका करोगे 35, और 35 का 4 2 का 4 हो जाएगा, 35 चौका 140, तो ये तुम्हारा वैसे हट गया। यहाँ 35 करोगे, 35 और 2 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, ये 35 होगा, इसका 4 आएगा तुम्हारा, नहीं आएगा। ये माइंड में केस करके तो डायरेक्ट उठाना है। अब ये 2 करने थे, अब मान लिया तुमने ये माना, तो इसका सर करोगे 5, 5 चौक 20 प्लस इसका 7 आएगा, 27 आ रहा है, 27 आ रहा है 5 और 20 का 5 दूनी भाई जी, 5 चौक 20 हो जाएगा, √5 का 5, 2 का 4 गुणा करोगे 5 चौक 20 और √7 का 7, कितना होना 27, नहीं आया तुम्हारा। तो अब यहाँ करोगे इसका 5 प्लस √7 का 7 और 2 का 4, 7 चौक 28, 28 और 5, इसका मतलब क्या है कि हमारे फैक्टर कौन सी हैं ये। अब बीच में माइनस है, मतलब माइनस माइनस आएगा, इसमें से बड़ी संख्या में पहले लिखनी पड़ेगी। अब इन दोनों बड़ी कौन सी है, 28 ये वाला, तो इसको बाहर निकालोगे तो 2√7 माइनस का √5 ये बाहर आएगा। आगे नहीं आ गया मतलब ज़्यादा पहले आएंगे, सारे आएंगे। एक मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, उतार लेना भाई, उतार लेना। पूरी ज़िंदगी लग गई तुम्हें उतारते उतारते, आंसर नहीं आया। ये भाई आसान है, कर सकते हो। तो करना क्या है, इसी को ब्रेक करना, इसमें 2 अलग करोगे तो क्या रहेगा √6, और √6 को ब्रेक करना वो आसान है, √3 गुणा √2, और तुम देख रही हो इनका हिस्सा करोगे तो 5 ही आएगा, बस सही है। और बीच में प्लस है तो कुछ चेक ही नहीं करना है, कोई संख्या आगे पीछे लगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। स्क्वायर 2 लगा दो। इधर का मत करना। मासा क्या पे स्क्वायर नहीं लगाओगे? भाई स्क्वायर लगाओगे तो ये सब कट जाएगा, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने। मान लो यहाँ पर तुमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, तो ये है, तो इससे ही कट जाएगा तुम्हारा। सही है, बड़ी संख्या पहले लिख देते तो तुम मिल गई। अब वो हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाती है। अगर कभी भी कुछ अरेंज करनी है ढंग से अरेंज करो, तो बड़ी संख्या पहले पे छोटे से अरेंज करते हैं। रुक जाना, नोट कर लाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, चारों करने हैं। और तुम्हारा एक और लिख दे रहा हूँ, 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पाँच क्वेश्चन है, कीजिए। ध्यान से करो इसे। करो।
देखो सुनो, आसान करना क्या है बताओ भाई। तो वो दो बाहर निकाल दोगे, ये रह गया √21, और √21 को तोड़ना बहुत आसान है, 7 गुणा 3 या 1 गुणा 21। तो 1 गुणा √21 करोगे तो √21 21 हो गया, तो वो बहुत जाता है। इसका मतलब क्या है, √7 गुणा ये आएगा तुम्हारा 7 या 21 गुणा दोनों उसका करोगे तो आएगा। इसका मतलब है यही ए बी का मान है, और बड़ा कौन सा है 7, तो यहाँ से बाहर निकालोगे √7 माइनस √3, यह क्या, यहाँ करोगे 2 उठा दोगे, ये तुम्हारा 5 गुणा √3, और इसका करोगे तो 8 आ रहा है तुम्हारा। तो इसका मतलब ये प्लस है बीच में, तो चेक ही नहीं करना है यहाँ पे, और यहाँ करोगे, यहाँ से 2 अलग करोगे तो तुम्हारा 3 √2 रहेगी तुम्हारा। अब यहाँ करोगे दोनों को तोड़ोगे तो यहाँ डायरेक्ट 11 भाई, 3 √2, 3 का सका 2 9 और √2 का 2 गुणा करोगे जोड़ोगे 11, तो यहाँ करोगे 3 माइनस √2, क्या गया। इसको करोगे 2 अलग कर दोगे तो 5 गुणा √3 रह गया तुम्हारा, और 5 गुणा √3, 5 का 25 √3 का 3 जोड़ोगे तो 28। इसका मतलब क्या है 5 प्लस √3, यह गया। यहाँ जोड़ोगे तो 2 अलग कर दोगे तो कितना रह गया 2 √5, और 5 √5 का 5, 2 का 4 जोड़ोगे 9। इसका मतलब क्या है ये तुम्हारा ए बी मान आ गया, और बड़ा कौन सा है √5, तो √5 माइनस का 2, ये तुम्हारा ये। तो भाई यहाँ से अलग करोगे 2 तो कितना रह जाएगा 3 √2, तो 6 √2 में से 2 अलग कर दोगे तो 3 √2 रह गया। अब 2 √2 को तोड़ोगे तो 3 अलग कर लिया, हम 2 अलग कर लिया, ठीक है, यहाँ अलग कर लिया। तो भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √2 का 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, सॉरी √2 का 2 जोड़ो कितना आएगा 11। मतलब यही तुम्हारा ए बी का मान है, और बड़ा कौन सा है 3, तो 3 आगे लिखा था हमने। अगला है तुम्हारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन परमेयकरण, परमेयकरण। और साथ तुमने अगर हाई स्कूल में इंटर पढ़ाओ तो बोल देते हर का परमेयकरण करने पर, पढ़ाएगा भी ये पढ़ा होगा कि कभी भी हम आंसर देते हैं तो अपॉन में संख्या रूट में नहीं आनी चाहिए, तो रूट में आती है तो वहां पे हम परमेयकरण करते हैं। जैसे कहीं तुमने आंसर लिखा 1/√3, आंसर ये आया, तो हम ये आंसर वहाँ लिख नहीं सकते, तुम्हारा अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ कहते हैं हर का परमेयकरण कर दो। परमेयकरण मतलब है कि कुछ भी करो अपॉन से तुम्हारा रूट से हटना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दोगे तो √3 हो गया, और नीचे √3 कितना हो गया 3, नीचे से हट गया तुम्हारा 3 √3। जब पूरी को स्क्वायर कर देते तो भाई इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, वो कहते हैं ना मान लो, मानने का ये मतलब नहीं है कुछ ही मान लो, भाई आप प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तुम्हें अगर स्क्वायर कर दोगे तो इक्वल में ये होता है कि x बराबर 4 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x बराबर 16 है, क्योंकि द्वारा करोगे यहाँ रूट लोगे तो द्वारा संख्या मान वहीं लौट के आ जाएगा। आगे उतना ही बढ़ सकते मैथ में जितना तुम पीछे हट सको। अगर तुमने इसका स्क्वायर कर दिया तो पीछे हट सकोगे, अब तो स्क्वायर ऐसे नहीं होता भाई, दोनों तरफ होगा, तब कहते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर। भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा है इक्वल में, नहीं इक्वल में होता है तब स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ करना होता है परमेयकरण, ठीक है। अब करना कैसे होता है, एक तो तुम्हें इस तरीके से करना होता है, दूसरा तुम्हें शायद हर में अब बताऊँ कोई a + b है, किसी भी संख्या का अगर कोई रूट में है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो अपने आप संख्या उठ जाएगी। अगर मैंने a + b लिया तो मैं कह रहा अगर मुझे इसका स्क्वायर चाहिए तो तुम कहोगे मैं a - b से गुणा कर दूँ तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर a b पे स्क्वायर हो रूट होगा भी तो स्क्वायर होने की वजह से अपने आप हट जाएगा।
अगर प्लस में दी है तो माइनस से गुणा कर दोगे, माइनस में दी है तो प्लस से गुणा कर दोगे, अपने आप हट जाएगा तुम्हारा। पलट के रिवर्स साइन का तुम्हें गुणा करना है। कैसे? जैसे मान लिया 1/√3 माइनस √2 ये दिया हुआ है, अपॉन में लेके हम रूट में नहीं दे सकते। अब इसका परमेकरण करोगे तो हाइस में कहते हैं कि हर का परमेकरण कर दो। इसका मतलब है कि भाई रिवर्स साइन, जो प्लस का है तो रिवर्स साइन का गुणा कर दो, तो अपने आप रूट हट जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में है, क्या हो जाएगा? और स्क्वायर करते रूट हट जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर करोगे √3 माइनस √2 अपॉन 1, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये तुम्हारा 3 आएगा, ये 2 आएगा, घटे कितना आएगा 1, तो कितना आ गया? √3 माइनस √2 √2। ये प्रॉपर मेथड है, ऐसे करना होता है। अब इसका डायरेक्ट मेथड देखोगे इसी को, जैसे मैंने लिख दिया √7 प्लस √5 1/√7 प्लस √5। अब इसका परमेकरण करना है तुम्हें, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो पहले तो इसका रूट ऊपर कुछ है नहीं, संख्या एक ही है, तो जब करोगे तो ऊपर पर रिवर्स आना आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करोगे, इसका करोगे क्यों प्लस में है, माइनस से गुणा करोगे तो स्क्वायर करके साइन आएगा तुम्हारा। अगर तुमने a प्लस बी दिया हुआ है, गुणा करोगे a माइनस बी का तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बीच माइनस आएगा। तो मैंने √7 का 7 लिया स्क्वायर, उसका 5 लिया रिवर्स में, डिफरेंस कितना आएगा? 2, तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा। गुरु नीचे जो चिन्ह होता है बात है अपोजिट से अपोजिट करना है बस, क्योंकि भाई तो अगर तुम प्लस में दिया है तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस हो जाए तो प्लस से गुणा कर दो, तभी तो करोगे ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। और सेम से कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आ गया, तो वहाँ रूट आएगा तुम्हारा। भाई माइनस आता है बीच में, फॉर्मूला याद हो तो ये माइनस आता है, माइनस आता है तुम्हारा, ठीक है। और यहीं अगर मैं ऐसे और लिखूँ, यहाँ होता अगर मान लो रूट में 11 माइनस √9, हाँ 9 लिख लो, ये √7 लिख लो, कितना आएगा? क्या वो आलम आस्था देखो √11 और प्लस √7 अपॉन 18। बस कर दी गलती वहीं पे, ये मतलब क्यों तो आवे √4 4 आएगा, क्योंकि यहाँ घटाओगे तो 4 आएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकालोगे तो संख्या 7 तो 11 आएगी, तो डिफरेंस लोगे तो 4 आ जाएगा, बस हो गया। बस इतना ही करना था। मतलब समझ में नहीं आया। माइनस प्लस माइनस होगा ना, हम प्लस का गुणा करके फिर माइनस दे। मैंने लिया √15 प्लस का √13 लिया मैंने, ठीक है। अब इसका करोगे तो यही पहले तो ये रिवर्स आने जाएगा तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट ही, माइनस में आएगा। अपॉन इनका डिफरेंस जाएगा, क्यों इसका करोगे तो 2 आएगा बस, क्योंकि जैसे तुम माइनस रिवर्स का गुणा करोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंस लोगे 2 आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट। आगे नहीं आ गया तो अब तरीके से कौन सा ये वाला? भाई यही था, देखिए ये प्रॉपर बताया था, क्यों अगर तुम यहाँ पे ये दिया हुआ है तो रिवर्स साइन करोगे तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा, और दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो अपॉन 1, तो यही तो लिखा है उसकी, ठीक है। तो पहले इसके आगे कल कराऊंगा, और जो कल अभी करा थोड़ी पहले वो तुम प्रैक्टिस करके